नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में एक नई वीडियो के साथ। चलते हैं आज की अगली खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 का गाइडलाइन जारी किया। राज्य सरकार को भी दिया गया सीमित दिशा निर्देश। देश भर में लॉकडाउन 4 को लेकर घोषणा कर दी गई है। इस बार लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी गई है। देश में चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक का होगा। जारी लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश में भी देश में सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज और जिम बंद रहेंगे। साथ ही 31 मई तक मेट्रो और हवाई सेवा का भी परिचालन शुरू नहीं होगा। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी अपनी इच्छानुसार जनहितों के लिए कदम उठा सकेंगे, जैसे जोन तय करना, वाहन की अनुमति आदि सीमित गतिविधियां। लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसके बारे में जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा। स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सरकारी कैंटीन चलती रहेगी। राज्य सरकार की सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा सकते हैं। यातायात का साधन शुरू हो सकती है। अब हम आपको बता दें कि क्या बंद रहेगा। हवाई उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके बाद में इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया। उसे भी बढ़ाकर 4 मई से 17 मई तक कर दिया गया। अब इसे बढ़ाकर और भी आगे तक कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 2852 हो गई है और संक्रमितों की संख्या 90,927 तक पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 103 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई और संक्रमण के 3,970 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही देश भर में लॉकडाउन 4 को लेकर घोषणा कर दी गई है कि इस बार लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी गई है। देश में चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक होगा। जारी लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश में भी देश में सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज और जिम बंद रहेंगे। दोस्तों, हम आपको एक जानकारी बता दें कि इसके इन सभी चीज़ों के अलावा अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, जल्दी से आप भी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड शुरू कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राजस्थान में लॉकडाउन फेज 3 का 14वां दिन। आज 123 नए पॉजिटिव मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 5000 के पार। अशोक गहलोत बोले कि सरकार श्रमिकों को आर्थिक मदद देगी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार सामने आ रहे हैं। रविवार सुबह 123 नए केस मिले। इनमें जयपुर में 37, डूंगरपुर में 18, उदयपुर में 16, जोधपुर में 11, राजसमंद में 10, सीकर में 7, पाली में 6, बीकानेर में 5, कोटा और झुंझुनू में 2-2, जालौर, भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर, दौसा, प्रतापगढ़, नागौर, सवाई माधोपुर और करौली में एक एक संक्रमित मिला है। इसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5083 पहुंच गया है। वहीं जयपुर में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 128 पहुंच गया है। और दोस्तों, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये शायद आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अब तक 47.19 लाख संक्रमित। चीन की राजधानी बीजिंग में अब घर से बाहर मास्क पहनना जरूरी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 47,19,812 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 18,11,611 ठीक हो गए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,13,215 हो गया है। उधर रूस में एक दिन में 9,700 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही यह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा संक्रमित देश हो गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। गुजरात के राजकोट में प्रवासी मजदूरों ने वाहनों में तोड़फोड़ की। यूपी, बिहार की स्पेशल ट्रेनें रद्द होने की वजह से उन्होंने यह हंगामा किया है। गुजरात के राजकोट में शापर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रवासी मजदूरों ने रविवार को वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द होने के बाद मजदूरों ने हंगामा किया। सड़क पर पत्थर रखकर वाहन रुकवा दिए और उनके शीशे तोड़ दिए। राजकोट के एसपी बलराम मीणा ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, उधर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चकघाट इलाके में प्रवासी मजदूरों ने पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड तोड़ दिए। मजदूर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई से 200 किलोमीटर दूर आकर ड्राइवर ने कहा और पैसे दो, मना किया तो गाड़ी किनारे खड़ी कर सो गया। दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे श्रमिक।
दोस्तों, मजदूर जो पैदल जा रहे हैं उनका एक दर्द देखिए। कांदीवली से 20 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे मजदूर। ड्राइवर ने तरबूज से भरा टेम्पो भी उन्हीं से खाली करवाया। एक ट्रक के अंदर चढ़कर देखा गया तो घुटने तक भरे उस ट्रक में नीचे प्लास्टिक बिछी थी और लोग जानवरों की तरह भरे हुए थे। दोस्तों, सभी को अपने घर जाना है। मजदूर श्रमिक बस इसी हाल में पैदल चले जा रहे हैं। उन्हें जो रास्ता मिल रहा है वो अपना रहे हैं। ऐसी ही एक खबर हम आपको लेके चलते हैं NH 8 से लाइव। उनकी थके मजदूरों के बेबस चेहरे सरकार के थोते दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। मीलों के सफर पर भूखे प्यासे निकले हैं श्रमवीर। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में जेठ महीने की तपती दोपहर में थके मजदूरों के बेबस चेहरे सरकार के थोते दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। पैरों में छाले हैं, पेट खाली है, पर आंखों में मंजिल तक पहुंचने की एक उम्मीद चमक रही है। NH 8 से गुजर रहे इन श्रमवीरों में से किसी को कोटा तो किसी को मध्य प्रदेश के पन्ना तक का सफर तय करना है। सिर पर सामान है तो गोद में बच्चा, राह चलते कोई मदद कर दे तो मानो चलने का हौसला मिल गया। मीलों के सफर पर निकले इन मजदूरों की बस एक ही तमन्ना, किसी तरह अपने गांव पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ऐसे कोई भी श्रमिक मजदूर अगर आपको दिखे तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। 14 दिनों के लिए बड़े लॉकडाउन में दिल्ली NCR में जारी रहेंगी ये पाबंदियां। देखें पूरी लिस्ट। केंद्र सरकार के ताज़ा आदेश के मुताबिक देश भर में फिलहाल 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इससे अब ये साफ हो गया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हुई जंग फिलहाल न सिर्फ दिल्ली NCR में लंबी चलेगी बल्कि यह पूरे देश में लंबी चलने वाली है। लॉकडाउन 4 में इस बार दिल्ली वालों को 14 दिनों के लिए और पाबंदियों में रहना होगा। लॉकडाउन 4 के लिए इस बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पाबंदियां जारी रहेंगी। सील रहेगा हॉटस्पॉट, बंद रहेंगे मेट्रो, स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रहेगी पाबंदी। होटल और रेस्टोरेंट, होटलों को होम डिलीवरी की छूट, लेकिन होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थाएं रहेंगी बंद। बता दें कि लॉकडाउन 3 का रविवार को आखिरी दिन है। रविवार की रात 12 बजे ये खत्म हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने आज ही रात में ही जारी कर दी है गाइडलाइंस। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार की ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग। प्रत्येक क्लास के लिए शुरू होगा एक चैनल। कोरोना महामारी संकट ने शिक्षा जगत के सामने जो चुनौती खड़ी की, उसे देखते हुए अब सरकार ऑनलाइन शिक्षा में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज के साथ इन कदमों का भी ऐलान किया है। इसके तहत PM ई-विद्या नाम से एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिसमें स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए 12 नए चैनल लॉन्च किए जाएंगे, जो पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए एक होंगे, यानी प्रत्येक क्लास के लिए एक चैनल होगा। फिलहाल जून तक इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े छात्र छात्राएं हैं उनके लिए खास खबर, एक कमेंट तो उनके लिए बनता ही है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस पर भड़की वित्त मंत्री, बोली राहुल मजदूरों से बात कर उनका वक्त खराब कर रहे थे। हाथ जोड़कर कहा सोनिया जिम्मेदारी समझे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति करने की जगह साथ मिलकर काम करना चाहिए। राहुल गांधी कल दिल्ली में मजदूरों के साथ बैठे थे। इस पर सीतारमण बोली यह ड्रामेबाजी है, बेहतर होता कि वह मजदूरों के साथ चलते। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। 20.97 लाख करोड़ का राहत पैकेज, मनरेगा को 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड, 1 साल तक कंपनियों पर दिवालिया कार्यवाही नहीं होगी। सरकार ने 56 दिनों में 20,97,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज दिए हैं। 1 करोड़ तक के कर्ज में डिफॉल्ट पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। छोटी कंपनियों को फायदा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च बढ़ाया जाएगा। सभी जिलों में संक्रमण वाली बीमारी को इलाज करने के लिए अस्पताल बनेंगे। दोस्तों, चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। WHO ने कहा कि कीटाणुनाशक छिड़कने से नहीं खत्म होगा कोरोना, छिड़काव से सेहत को खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि सड़कों और गलियों में कीटाणुनाशक का छिड़काव करने से कोरोना वायरस का खात्मा नहीं होगा।
इस तरह का छिड़काव इंसानों के शरीर के लिए नुकसानदायक। यदि कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करना ही है तो एक कपड़े या पोंछे के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हानिकारक तत्व हवा में नहीं फैलेंगे और नुकसान नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस।